बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न साइन के ईयरली होरोस्कोप पर और हम देखेंगे कि बुर्ज जद्दी वालों का साल 2026 कैसा गुजरने वाला है। वैसे तो साल 2026 बड़ा प्रॉमिसिंग ईयर रहने वाला है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स जो हैं वो हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत कुछ न्यू है। तो आज इस साल की शुरुआत के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2026 का अदद एक बनता है जो कि सन का अदद है। सन गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, अथॉरिटेटिव पीपल है, ब्यूरोक्रेसी है, ईगो है, ठीक है, बोन्स है, हार्ट है। तो इन तमाम चीजों को डिनोट करता है। अब 2026 को देखें तो इसका आगाज जुमेरात से हो रहा है और जुमेरात जुपिटर का दिन है और जुपिटर प्रॉस्पेरिटी का कारक है, मजहब का कारक है, रिलीजियस एक्टिविटीज का को शो करता है, विजडम को, नॉलेज को, आपकी औलाद को और सबसे बढ़कर आपकी बड़ी ग्रोथ को शो करता है। तो यहाँ पर साल 2026 का जब आगाज हो रहा है तो सन सेगिटेरियस साइन में है। तो यहाँ सेगिटेरियस साइन जो कि मजहबी चीजों को शो करता है, वहां पर ईगो क्लैशेस, ठीक है, फादर फिगर है, उनका रूहानियत की तरफ रुझान और इस तरह के मामलात आपके पास एक बार फिर बहुत प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा अदलिया से रिलेटेड चीजों में ईगो क्लैशेस, अथॉरिटेटिव पीपल का आना और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इस साल में मैटर करेंगी। तो हम देखते हैं इस साल में ट्रांजिट के बारे में। सबसे पहले तो जब साल 2026 का आगाज हो रहा है तो जुपिटर रेट्रो जेमिनी साइन में पड़ा है, पुनर्वसु नक्षत्र पर पड़ा है। यहाँ से जुपिटर का पहला ट्रांजिट 2 जून को कैंसर साइन में होना है और कैंसर में जुपिटर को एक्सॉल्टेशन हासिल होती है। जुपिटर एक्सॉल्टेड है और एग्जॉल्टेड तो 2025 में ही हो गया था, लेकिन वहां से रेट्रो हुआ, फिर दोबारा जेमिनी में चला गया, अब दोबारा से उसका कैंसर साइन में ट्रांजिट होने वाला है। अपने जुपिटर को देखें, अपने जो है सन उसको देखें, इसके अलावा कैंसर साइन को और इन साइंस को, सेगिटेरियस साइन को देखें। उसके लिहाज से बड़े बड़े फैक्टर्स जो हैं आपकी लाइफ में आ सकते हैं। जनरल रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पूरी तफसील के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 दिसंबर को राहु और केतु का ट्रांजिट होता है। राहु एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न साइन में चला जाएगा और केतु लियो से कैंसर साइन में चला जाएगा। और 2025 के मार्च में सैटर्न ने ट्रांजिट किया था पाइसिस साइन में। 2026 में वो यहीं पर रहने वाला है और 2027 में उसका ट्रांजिट होगा। तो इस तरह की हमारे पास इस साल के बड़े ट्रांजिट है। छोटे ट्रांजिट पर मंथली वीडियो और हर ट्रांजिट की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज देखेंगे कि 2025 में कैप्रिकॉर्न साइन वालों को किन हालात का सामना करना पड़ता है, बड़ी तफसील से उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है और आप लोग अपना ना सिर्फ बर्थ चार्ट बनवाएं, अपने पूरे साल की रीडिंग लें। आपको आइडिया हो कि पूरे साल में आपको किन किन चीजों के बारे में किस किस तरह से हेल्प लेनी है, ये साल आपका कैसा रहने वाला है, पूरे साल में आपको कब कब कौन कौन सी रेमेडीज करनी है, ये तफसील के साथ आपको बताया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न साइन वालों की और हम देखेंगे कि इनका साल 2026 कैसा रहने वाला है। तो याद रखें, साल 2026 जो है आपका नॉर्मल ईयर नहीं है। ये ईयर आपको बहुत ज्यादा चेंज देगा। वैसे तो कैप्रिकॉर्न साइन जो है अर्थी साइन है, ये लोग अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हर चीज में स्टेबल रहते हैं। इन लोगों को ज्यादा वेरिएशन, ज्यादा फ्लक्चुएशन पसंद नहीं होती है, लेकिन इस साल में आप लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आप में और 2025 में भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, वेरिएशंस देखे हैं, जो एक दफा उन तमाम चीजों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि पता नहीं लाइफ में क्या हो गया है, क्या थ्रिल आ गया है।
लेकिन अब आप लोगों को मेहनत करनी है और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, आपको आपकी लॉयल्टी का रिजल्ट मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं, आपको उनका अब रिजल्ट मिलेगा। 2025 को देखें, कितनी वेरिएशंस आपने देखी, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। अब 2026 में आपको उनका रिजल्ट लेना है, लेकिन रिजल्ट बात वही है कि आप अपनी मेहनत से, अपनी लॉयल्टी से हासिल कर सकते हैं। वैसे आपको किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक जो टफ टाइम है उसका खात्मा होने की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें भी आपको अभी बहुत सारी चीजें जो है वो बियर करनी पड़ेंगी। बहुत सारे फेयर्स जो है आपको अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे। और आप लोगों का एक मुश्किल चीज ये थी कि आप लोगों की साढ़ सती चल रही थी, और साढ़ सती जो है इसका खात्मा अब हो रहा है। तो जैसे ही साढ़ सती खत्म हो जाएगी, आप लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात की तकमील हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, आपने वीक नहीं पड़ना, आप लोगों ने अपनी चीजों को कंट्रोल में रखना है। आपने सिर्फ बिलीव करना है तो वो एफर्ट पर करना है, हार्ड वर्किंग पर करना है, लॉयल्टी पर करना है। जब आप इन चीजों पर बिलीव करेंगे तो आपके बहुत सारे मैटर्स जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। आप लोगों ने खुद को डिसिप्लिन बनाना है, अपना फोकस जो है वो क्लियर करना है, आपने फोकस बनाए रखना है। आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि आपके कहाँ पर मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहाँ पर चीजें बेहतर हो रही हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और सेहत का ख्याल के लिए बिल्कुल सिंपल है, अपनी रूटीन को दुरुस्त रखें, अपनी डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। तो इन तमाम चीजों से आपकी हेल्थ जो है, आपकी रूटीन बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आप जो लोग मैरिटल रिलेशनशिप में देखें तो उनमें आप लोगों को एक दफा बहुत ज्यादा पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है, साठ सत्ती का फेज ऐसा होता है जो इंसान को एक दफा वॉश करके उसकी सारी मैल कुचैल डर्ट जो है वो उसको खत्म कर देता है, इंसान को वॉश करके एक प्योर बनाकर सामने रख देता है। तो ये चीजें आप लोग फेस कर रहे थे तकरीबन बहुत सारे अरसा से, तकरीबन 7 साल से आप लोगों के साथ, 6 साल के लगभग तो हो गए आपको ये चीजें फेस करते हुए। तो यहाँ पर और अर्थ एलिमेंट वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है वेरिएशंस को देखना, फ्लक्चुएशंस को देखना। तो आप लोगों के लिए वाकई ये एक टफ टाइम था, लेकिन अब जो है आप लोगों को स्टेबिलिटी बना के रखनी है। अब आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि अब वो एक फ्लक्चुएशन वाला जो फेज है वो खत्म हो चुका है। अब आपका एक स्टेबिलिटी वाला फेज आ रहा है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि साठ सदी के खत्म होने के बाद भी 6-8 माह तक उसके रिजल्ट मिलते रहते हैं, जिनका अब 2026 में इख्तिताम हो जाएगा। तो आप लोगों को अपनी अब करियर की बात करें तो करियर में आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी है। आप लोग को यहाँ पर एक हार्ड कोर वर्क भी मिलने वाला है, और जितना आप काम कर सकते हैं, जितना आप काम चाहते हैं, यहाँ पर आपको उतना काम मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो हैं उनका ध्यान आपकी तरफ रहेगा कि इस पर्सन के लिए सारी नवाजिशात हैं, ये पर्सन जो चाहता है उसको मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ हसद के फैक्टर भी आ सकते हैं। तो वो अपने नेटल चार्ट में आप देखें, अगर आपके नेटल चार्ट में इवल आई का और दोष है, यानी कि इवल आई का दोष बन रहा है, तो फिर आप लोगों को चाहिए फौरन रेमेडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये वो वक्त है जब इवल आई जो है या नजर बद हम जिसको कहेंगे वो आप पर बड़ी जल्दी हावी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सख्त पीरियड के बाद आपके एक स्मूथ वक्त का आगाज होने वाला है। तो अपनी एक आप लोगों पर हार्ड वर्किंग तो आ रही है, आप पर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, लेकिन उनको आप कवर कर सकते हैं और आपको उनको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ना, आप लोगों को मैंने बता दिया कि हसद फैक्टर तो फिर इस तरह से आपकी लाइफ में आएगा जब अचानक से नवाजिशात की बरसात होने लग जाएगी, और लोग पिछले 6 साल से आपको हर तरह से मुश्किल में देख रहे थे, उनके लिए फौरी तौर पर ये चीज हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है, अचानक से कुछ ऐसी चीज मिल जाए तो थोड़ा हाजमा भी खराब हो जाता है। तो हम देखते हैं इस साल में आप लोगों को आपके जो वर्क मिल रहा है उसके साथ रिकग्नाइजेशन भी मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात होती है कि आप तो एक काम कर रहे हैं और आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। आप और अगर बहुत सारे लोग होते हैं करते रहते हैं, उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता।
तो ये आप लोगों ने एक पॉजिटिव इस साल की आपकी, मैं समझती हूँ कि ये एक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और साथ ही साथ आप बहुत कुछ न्यू सीख भी रही हैं। जून से लेकर अक्टूबर तक वर्क के लिहाज से आप लोगों का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है और यहाँ पर आपको लीडरशिप अप्रोच करेगी और आप हो सकता है आपको कुछ लीडरशिप का वर्क दे दिया जाए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिसको आपको हेड बना दिया जाए, आपको टीम वर्क में काम करना पड़े और यहाँ पर आप लोगों के पास जॉब स्विच की भी ऑप्शन आ रही है। बहुत सारे लोग इस वक्त में जॉब को स्विच करेंगे, बहुत सारे लोग अपने डिपार्टमेंट को स्विच करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट को वो बाय बाय कह देंगे और नए प्रोजेक्ट को वेलकम कहेंगे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, चुपचाप आप खामोशी से एक कोने में बैठकर अपना काम करते रहिएगा। यहाँ पर आपने जल्दी जल्दी नहीं करना कि आप काम कर रहे हैं तो आप सामने फ्रंट फुट पे आ जाए, हर कोई आपको देखे, बस नहीं। आप जब खामोशी से एक कोने में बैठकर काम कर रहे होंगे और सारे एक तरफ शोर मचा रहे होंगे, जब आप वो काम निकाल कर सामने रखेंगे तो सबकी आंखें खुद ब खुद आप पर आ जानी है। तो जितनी खामोशी आप इख्तियार करेंगे, जितना आप अपने मेंटर को फॉलो करेंगे, जितनी आप अपने ईगो को एक साइड पे रखेंगे, उतनी ही आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना किसी बात पे, मेंटर को फॉलो करना है, अपने सीनियर्स को फॉलो करना है और सिर्फ इसके मुताबिक आपने काम करना है और कुछ नहीं आपने करना। किसी के साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना, किसी को आपने कोई जो है वो किसी बात पे नहीं खराब करना, पूछना बार बार, ये सारी चीजें। तो आपके लिए ये एक बड़ा सूटेबल टाइम रहने वाला है। फाइनेंस की अगर सिचुएशन देखी जाए तो इस साल आपका फाइनेंस बहुत ज्यादा मिक्स रहने वाला है और यहाँ पर आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होने वाली है और पहले तो आपकी जो अर्निंग है वो बेहतर होगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अकोमुलेट करना सीख जाएंगे। आप अपनी सेविंग का एक स्टार्ट लेंगे, आपको एहसास होगा कि आप कमा रहे हैं तो खर्च करने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पर आपको जोड़ना चाहिए और अच्छी तरह अकोमुलेट करके अपने एसेट्स बनाने चाहिए और ये आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव स्टेप रहने वाला है। यहाँ पर आपकी फैमिली की नीड्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, विदाउट स्ट्रेस लिए आपको नीड्स को पूरा करना है, आपको वो सारी चीज़ें पूरी करनी है और यहाँ पर जितनी खामोशी से और जितनी बगैर आर्ग्यू किए आप जितना अपनी ईगो को साइड पर रखते हुए इस साल को गुजारेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए वेरी गुड होती जाएंगी। आप देखेंगे हर चीज एक्सीलेंट हो रही है और आपकी सोच से ज्यादा अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है और क्योंकि आपने एक अरसा से एक टफ टाइम देखा था, इस टफ टाइम की जब इख्तिताम होने वाला है तो तब आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। अब एक और चीज आपको बताते चलूं कि यहाँ पर आपकी फैमिली के लिहाज से आप पर कुछ प्रेशर बनने वाले हैं। आपको वहां पर आप सोचेंगे कि किसी से सलाह मशवरा कर लें, किसी से कंसल्ट कर लें, किसी की एडवाइस ले लें। तो मैं तो आपको खुद कहूंगी कि अपने आप पर भरोसा करना सीखे, अपने पांव पर आज खड़े होंगे। यही वो वक्त है जब आप अपने पांव पर खड़े होंगे, विदाउट एडवाइस आप आगे जाएंगे तो आपके बहुत सारे मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो खुद पर भरोसा करें अपनी। इस साल में आप लोगों को सिंपल एक चीज को फॉलो करना है, मेहनत से कमाएं और प्लानिंग से बचाएं। बस यही दो चीजें आपको करनी है, मेहनत करनी है और फिर बहुत वेल प्लान तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। स्टूडेंट्स तो हमेशा मुझे पूछते होते हैं कि हम क्या करें, तो आपको मैं कैसे पूछ सकती हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा कि एजुकेशन में आप लोगों का थोड़ा सा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। एजुकेशन के लिहाज से ओवरऑल तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों का फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। बिलखसूस जून जुलाई अगस्त ये मंथ ऐसे रहने वाले हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप ये बात ध्यान में रखें, आपको एफर्ट करनी है। ये नहीं है कि आप मई में एफर्ट करें और जून जुलाई अगस्त में हमें रिजल्ट मिल जाए। शुरू में ही एफर्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आने वाला है और मिनटों में कुछ भी नहीं आता। एफर्ट करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। जितनी आपकी स्ट्रगल ज्यादा होती है उतने ही आपके रिजल्ट पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी सेहत डिस्टर्ब होने की वजह से या फैमिली में किसी हेल्थ इश्यूज होने की वजह से आप क्या है जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो सकती है। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। आपने अपने फोकस को रखना है, आपने फोकस करना है, आपने क्लैरिटी अपने माइंड में रखनी है। जितना ही आपका माइंड क्लियर होगा उतने ही आपके मामलात बेहतर होंगे। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि आपको पेट से रिलेटेड किसी किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, आपको स्टमक का इशू हो सकता है, आप डाइजेशन, ठीक है, और कुछ स्लीप इशू हो सकते हैं, एलर्जी वगैरह के इशू हो सकते हैं।
फिर थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको होने वाली है, एसिडिटी वगैरह से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं। और अगर आप लोगों के नेटल चार्ट में ज्यादा पोजीशन आपके 6 हाउस की खराब है तो फिर आपको किडनी और इन चीजों से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। जिनके नेटल चार्ट में ऐसा कोई प्रॉमिस है, पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनके साथ ऐसा होगा। अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं उनको एसिडिटी हो सकती है, या फिर उनको जो डाइजेशन इश्यू जो नॉर्मल रहता है, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल ये है कि प्रॉपर डाइट रहे, अच्छी डाइट रहे, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का ना कुछ ट्रांजिट इस तरह का चल रहा है। आप लोग चटपटे खाएंगे, आप लोग मजे करेंगे, जंक फूड की तरफ जाएंगे, बस जुबान का चस्का। वो मेरी मदर कहती होती है, जुबान का चस्का नहीं खत्म होता तुम लोगों का। तो वही बात यहाँ पर, आप जुबान का चस्का जो है ना, वो उसके चक्कर में अपना सारा काम खराब कर लेंगे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, जंक फूड से अवॉइड करना है। हाँ, खा लेना है थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि उसके बगैर गुज़ारा भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि कम करें, ठीक है? और जितना आप इसको प्रॉपर करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतनी ही आपकी हेल्थ जो है आपके कंट्रोल में रहेगी, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। और जब ये सब कंट्रोल में रहने वाला है, तो हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, कुछ भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। ज़्यादा डिस्टर्बेंस कब आती है? जब हमारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ इश्यूज में थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, थोड़ा उनको कवर करने की तरफ लग जाते हैं, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो इस वजह से हमारे जो है मोस्टली इशू बनते हैं। तो उनको कवर करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब उस पर वर्क करना या ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने तो सिर्फ एडवाइस देनी है, और ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप उस एडवाइस को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है अच्छी एडवाइस दूं और अच्छे से आप इन मामलात को कवर करें। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसे सारे इश्यूज जितने अभी तक मैं शेयर कर चुकी हूँ होते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल आप ये भी बताएं कि मई 2025 से लेकर अब तक कितना आप जंक फूड की तरफ गए हैं, कितना आपको एहसास हुआ है कि भाई मजे मजे के डिफरेंट खाने खाने चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहां करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये मुझे जरूर कमेंट करके आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर देखें कि एक सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करें। बहुत ज्यादा शुगरी चीजें खाने से परहेज करें, शुगर की तरफ ज्यादा ना जाए, तो फिर आपके बहुत सारे मामला जो है ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अपना स्क्रीन टाइम कम करें। हम लोग क्या करते हैं जी, देखते हैं सारे सो गए हैं, आराम से मोबाइल पकड़ा रात को लगे रहे, तो इसको आप कम करें। इससे आपकी आईज पर बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। और क्योंकि आपका ट्रांजिट इस तरह का है, ईएनटी से रिलेटेड आपको इश्यू हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो जितना आप केयरफुल रहेंगे, ये साल इन चीजों से लेके बहुत केयरफुल होने वाला है। बेशक ये ट्रांजिट आपको एसिड बहुत ज्यादा दे रहा है, फाइनेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ईएनटी से रिलेटेड इशू भी दे रहा है। और दूसरी बात, हर फैसला बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक गलत फैसले की वजह से अपनी इज्जत का कबाड़ा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि बहुत सोच समझ के फैसले लें, और उन लोगों से दूर रहें जो आपको गलत मशवरे देते हैं, जो आपसे हसद करते हैं। और कोशिश करें उनसे अपना जो है डिफरेंस बना कर रखें। अब हम बात करेंगे लव लाइफ की। तो लव लाइफ की आपकी इस साल में बहुत प्रॉमिसिंग रहने वाली है, और बड़े लोग खुश भी हो रहे हैं कि प्रॉमिसिंग लाइफ रहने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, क्योंकि सैटर्न अपनी फर्स्ट डाल रहा है। तो सैटर्न क्या करता है? हार्ड वर्किंग डिमांड करता है। सैटर्न क्या करता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और फिर देखता है कि बंदे का स्टेमिना कितना है, बंदा कितना उस पर एफर्ट कर सकता है, बंदा कितना उस पर टिक कर खड़ा हो सकता है। तो लव लाइफ बेशक बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन उसमें क्या करना है? आपको ईमानदारी से अपना रोल प्ले करना है। यहाँ पर जहां आपकी लॉयल्टी कम हुई, वहीं पे आपको एक धचका लगा। तो वो कहते हैं ना, कदम फूंक फूंक के रखना है, तो वही आपको करना है। कदम फूंक फूंक के रखना है। अगर आपके कदम जरा से लड़खड़ाएंगे तो आप गिरेंगे। और ये चीज मैं आपको पहले बता रही हूँ, इस साल में आप लोगों के ट्रांजिट अगर पॉजिटिव है तो साथ में नेगेटिव चीजें भी हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इस साल में एक और चीज आपके साथ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। वो क्या है कि जो आपके साथ लॉयल लोग हैं वो लगे रहेंगे, जेन्युइन लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जो फ्लर्ट हैं वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद वॉश हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा सीन बन जाएगा, उनको आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। और वैसे आप जितना जल्दी उन लोगों से दूर हो जाएं, परहेज कर लें, उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ना कोई आप गलत फैसला ले लेंगे, और जिसकी वजह से आपको अपनी डिसरिस्पेक्ट को फेस करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप वो मछली की तरह पत्थर चाट कर वापस आने के,
आप पहले इस चीज को समझें और पहले से इन चीजों को कंट्रोल कर लें। अगर अब कैप्रिकॉर्न के लोगों की बात की जाए ना, तो वैसे तो ये लोग बड़े रिजर्व रहते हैं, ये कदम बड़ा फूंक फूंक के रखते हैं, एहतियात के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे मामलात बेहतर हो रहे हैं। अक्टूबर के बाद इनकी मंगनी या शादी के योग भी बन रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बड़े केयरफुल रहते हुए अपने मामलात को कवर करना है। जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों को चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारें और एक हेल्दी टाइम गुजारें, और ये टाइम हेल्दी गुजारना क्या खुद ब खुद ही गुजर जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं ये जरूर बताइएगा। और ये देखिए, इतने सालों के बाद आपको आपके पार्टनर के बारे में कोई एक अच्छी चीज पता चलेगी, या कोई उसकी पसंद नापसंद या किसी ऐसी चीज के बारे में आप जान पाएंगे जो कि बहुत अरसा से आप लोग जान नहीं पाए थे। तो आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए और मुझे बताइएगा, और ये साल खत्म होने के बाद आपने मेरी वीडियो पे आके मुझे जरूर बताना है कि आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड कौन सी नई चीज पता चली है। तो देर आए दुरुस्त आए, ये नहीं समझना कि इतने सालों के बाद पता चला है, लेकिन ये खुशी की बात है कि आपको उस चीज का पता चल गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपने पार्टनर के साथ आउटिंग पे जाएं, उनकी लाइक डिसलाइक को देखें, जानें, एक दूसरे से बात करें। यहाँ बातें करने से बहुत सारे मामला बेहतर हो जाते हैं। बिजनेस वालों के लिए बहुत जबरदस्त टाइम है। यहाँ पर आपके पास कोई न्यू बिजनेस ऑफर आ सकती है, आप किसी नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, कुछ नए काम कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आप लोगों की हो सकती है, और कुछ लोगों की मैनेजमेंट यहाँ पर खराब होगी। ये डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे, नेटल चार्ट की क्या पोजीशन है, वो तो आप लोग जब तक अपना नेटल चार्ट ना बनवाएंगे हमें भी नहीं पता चलना। तो इसलिए जरूरी है कि अपने नेटल चार्ट को जरूर बनवाएं, अपनी ईयरली रीडिंग लें, ताकि आप अपने हर वक्त के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो यहाँ पर मार्केटिंग के लिहाज से अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। साल के आखिर में आप लोग किसी नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं और कुछ लोन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोन वगैरह लेने से परहेज करें। बिल्कुल भी आपको लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोन लेंगे तो आप उसमें दसते जाएंगे और आपका छुटकारा नहीं हो पाएगा, और बहुत सारा आपका पैसा और बहुत सारी मेहनत जो है लोन चुकाने और उसको मैनेज करने के चक्कर में आपकी ज़ाया हो जाएगी, और आपकी बहुत सारी क्वालिटी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको भी जंग लग जाएगा। तो इस साल में एक जबरदस्त रीडिंग ये है कि आप लोग 2 से 3 प्लेसेस पर ऐसी पर विजिट करेंगे जहां आसपास पानी होगा। अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो मुझे जरूर कमेंट करके आपने बताना है कि वाकई आपने 2-3 वाटरी प्लेसेस विजिट की हैं। उसके अलावा किस्मत आप लोगों के पर बहुत मेहरबान है इस वक्त आपकी, लेकिन कभी कुछ ऐसे मामला होंगे जहां पर आपकी जो लक है वो आपका बहुत अच्छे से साथ नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि आप खुद गलत फैसले लेंगे, तो उसकी वजह से आप लोगों के बहुत सारे मामला कहीं ना कहीं परेशानी का शिकार हो जाएंगे। अब इस साल में आपको क्या करना है, इस साल का फार्मूला बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा है, उसको आपने फॉलो करना है। नौकरी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, जस्ट एंड कोशिश करें कि आप लोग अवॉइड करें उन लोगों से जो आपके साथ सिंसियर नहीं है। बाकी आपको कुछ बड़ा नहीं करना, इन छोटी सी चीजों पर आप फोकस करके इनको फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्दी और स्मूथ बना सकते हैं। अब बात आती है सदकात की। तो इस साल में आप लोग जो सदका दे सकते हैं, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को जिनको जहां पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, आप लोग काले चने जो है वो सदका दे सकते हैं, काले मांस सदका दे सकते हैं, काले रंग का सूट सदका दे सकते हैं। ठीक है, तो इनका सदका करना आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन ये सदका आपको कब करना है? आपको सैटरडे के दिन करना है। ठीक है, सैटरडे के दिन आप मॉर्निंग टाइम में, यानी कि आफ्टरनून तक, हाँ जी, आफ्टरनून के बाद नहीं, आफ्टरनून तक, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आप जो है इसका सदका करें, किसी को दें। बहुत सारे लोग मुझे पूछते होते हैं सदका कहाँ पर देना है। भाई सदका कहाँ पर देना है? जो जरूरतमंद है उसको दें। सबसे बेहतर चीज यही है कि किसी के मुंह में चला जाए, कोई इसका फायदा उठा ले, तो वो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चरिंद परिंद को आप सदका कर दें। चरिंद परिंद वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, वो खाएंगे तो भी उसका आपको सवाब होगा। तो यहाँ पर
आपको ये सदका देना है। दूसरी चीज, मजदूर तबका जहां पर भी आपको मिले, क्योंकि सैटर्न लेबर है और लेबर क्लास है, अब जहां मजदूर तबका मिले उसकी खिदमत करें, उसकी मदद करें। खिदमत का मतलब ये नहीं है कि टांगे दबाने बैठ जाएं, भाई उनकी सपोर्ट कर दें, उनको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते हैं, या अगर कोई कोई मजदूर कोई काम की डिमांड कर रहा है, आप उसको काम दें और अच्छे वेजेस दे दें, ये भी उसकी हेल्प करना है। या किसी को किसी चीज की जरूरत है वो लेकर दे दें, तो ये भी एक तरह का सदका है। मजदूरों की खिदमत करें। और उसके बाद सबसे जो जरूरी है वो ये है कि जो वादा करें उसको पूरा करें, अपने वादे की मत तोड़ें, वादा खिलाफी ना करें, और वादा खिलाफी अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। तो ये बात, ये 3 चीज़ें जो है रेमेडीज़ के तौर पर आप कर सकते हैं, आपके लिए इंशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब बात आती है वजीफ़ा की। तो वजीफ़ा मैं आपको बता दूं, सैटरडे वाले दिन आप लोग एक तस्बीह, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि पहली सात में पहली सात क्या होती है, जब सूरज की किरणें निकल रही होती हैं, ठीक है। वो आप लोगों को नॉर्मली यही पता होगा, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको हम सूरज की पहली शुआएं लगाते हैं, तो वो जो पहली शुआएं है ना वो पहली सात होती है, समझ लें, सिंपल फार्मूला है। तो उस वक्त आप या सबूरो या मालिको इसकी तस्बीह, एक तस्बीह पढ़ें, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ये भी तस्बीह आपको हफ्ते के दिन करनी है, आपको अपनी रेमेडीज, अपना वजीफा हफ्ते के रोज करना होगा, तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने बहुत सारे मामलात को कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।